दोस्तों, इस घटने को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यह घटना एक 65 साल का बूढ़ा आदमी का है। वह जवानी में जितना मज़ा लिया होता है, वह फिर बुढ़ापे में मज़ा लेना चाहता था। इसलिए वह लड़की को मिलने के लिए होटल बुलाता है। उस बूढ़ा आदमी का नाम गोपाल होता है। वह लड़की पैसे के बदले कुछ भी करती थी। लड़की का नाम निधि होता है। इधर गोपाल होटल में रूम में होता है और उस लड़की का इंतज़ार कर रहा होता है। गोपाल इंतज़ार करते करते काफ़ी अपने शक्ल को आईने में देखता तो कभी रूम के बेड को सजाता। गोपाल पहले से ही बियर की बोतल रखा होता है। जब उस लड़की का इंतज़ार करते करते काफ़ी समय हो चुका होता है, तभी गोपाल नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है। वह नहा रहा होता है, तभी दरवाजे से आवाज़ आने लगता है। गोपाल जैसे तैसे नहा करके बाहर निकलता है। गोपाल तुरंत ही दरवाज़ा खोल देता है। सामने खूबसूरत लड़की को देखकर गोपाल दंग और हैरान रह जाता है, क्योंकि दोस्तों गोपाल ऐसी लड़की कभी नहीं देखा होता है। गोपाल लड़की के हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा देता है। गोपाल बियर के 2 पैक बनाया होता है, उसे लाकर दोनों पीते हुए बातें करने लगते हैं। कुछ ही समय में वह लड़की गोपाल को गले लगाती है और कहने लगती है, अंकल मैं अभी आ चुकी हूँ, आपको मैं खुश करके ही जाऊँगी। निधि फिर बोलती है, जल्दी करना होगा, मुझे कहीं और जाना है। तभी दोस्तों गोपाल और वह लड़की दोनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर बेड पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं और जैसे ही संबंध बनाने वाले होते हैं, गोपाल कहता है, देखो मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, हो सकता है मैं पहले जैसे अब जवान नहीं रहा है। तभी निधि कहती है, अरे इतना आप क्यों सोच रहे हैं, लड़की कुछ करने वाली होती है। तभी गोपाल बेड से उठकर निधि को एक कपड़ा देता है। निधि बाथरूम में जाकर कपड़ा पहन करके आती है। फिर कुछ ही देर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद बूढ़ा आदमी गोपाल कहता है, जितना मैं अपने पत्नी से ज़्यादा खुश नहीं होता था, आज मैं पहली बार खुश हुआ हूँ। लड़की बोलती है, आपसे मिलने के बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मानो तो आप अभी जवान हैं, मुझे भी ऐसा खुशी पहली बार मिल रही है। तभी गोपाल कहता है, अच्छा निधि, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ नहीं कहते? निधि कहने लगती है, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। जब से मैं अकेली हूँ, तब से मैं ऐसा काम कर रही हूँ। गोपाल कहता है, अगर तुम मुझे ऐसा ही खुश करती रहोगी तो मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद दोनों होटल रूम से अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन गोपाल अपना वही दवाई खाकर वहीं होटल में जाता है। होटल पहुंचने के बाद गोपाल निधि के पास कॉल करता है और उसे वहीं बुला लेता है। जब निधि पहुंचती है तो उस वक्त गोपाल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहा होता है। निधि देखकर कहने लगती है, अरे अंकल, आज तो बड़े ज़ोर शोर के साथ कसरत कर रहे हैं। गोपाल कहता है, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो कैसे मैं जवानी का ताकत दिखाऊंगा। निधि गोपाल से बात करते हुए दोनों के लिए एक एक पैक बनाती है। दोनों सोफे में बैठे होते हैं, साथ ही एक एक पैक पी रहे होते हैं। निधि बोलती है, आज मैं कुछ लिस्ट तैयार करके लाई हूँ। निधि लिस्ट को गोपाल को दिखाती है। लिस्ट को देख करके गोपाल खुश हो जाता है। गोपाल कहने लगता है तुम्हें इस लिस्ट से ज़्यादा ही लगाव है। गोपाल निधि को उठा करके बेड पे ले जाता है। निधि कहने लगती है, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, फिर से भी आप इतना सख्त कहाँ से आया। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद निधि गोपाल से पूछती है, आपकी पत्नी को इस बारे में पता नहीं है? गोपाल थोड़ा उदास होकर कहने लगता है, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर कब से चली गई है, यानी वह इस दुनिया में नहीं है। तभी निधि गोपाल के हाथों को पकड़कर कहने लगती है, मुझे दुख हुआ कि आपकी पत्नी आपको इस हालत में छोड़कर चली गई। गोपाल कहता है, तुम मेरे से शादी करोगी? गोपाल की बात को सुनकर निधि घबरा जाती है और कहने लगती है, अरे अंकल, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने बहुतों के साथ। तभी तुरंत ही गोपाल कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए
तुम अपनी इच्छा से मेरे संपत्ति का प्रयोग कर सकती हो। लड़की कुछ ज़्यादा नहीं सोचती है और शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। होटल से घर जाने के बाद कुछ महीने के अंदर में ही दोनों शादी कर लेते हैं। इधर गोपाल धीरे धीरे और भी बूढ़ा होते जा रहा होता है। एक दिन जब दोनों संबंध बनाने वाले होते हैं, तभी अचानक गोपाल बेहोश हो जाता है। निधि तुरंत ही गोपाल को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर इलाज करके बताता है गोपाल को बहुत दिन से एक बीमार था, वही बीमारी बढ़ते जा रहा है, शायद या कुछ महीने और ज़िंदा रह सकता है। निधि डॉक्टर की बात को सुनकर दुख हो जाती है। कुछ दिन के बाद गोपाल को घर लेकर जाती है। जब गोपाल अच्छे हालात में होता है, निधि कहने लगती है, आप मुझे आपके बीमार के बारे में क्यों नहीं बताया। गोपाल मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मैंने जानबूझकर तुम्हें यह सब नहीं बताया क्योंकि हो सकता था यदि मैं इस बारे में सब कुछ बताता तो शायद तुम हाँ की जगह ना भी बोल सकती थी। गोपाल फिर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे संपत्ति तुम संभालोगी। निधि कहती है, आपने मुझे किस हालात के लिए बुलाया था, मैंने कितनों को खुश किया, मगर मैं तुम्हें ज़्यादा दिन खुश नहीं रख पाऊँगी। गोपाल खुश होकर कहने लगता है, खुश तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुम जैसी लड़की मुझे मिली। मैं पहली बार ही तुम्हें पसंद कर लिया था। एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद गोपाल की मृत्यु हो जाती है। गोपाल के जितने भी संपत्ति होते हैं वह लड़की का हो जाता है। कुछ दिन के बाद गोपाल की पहली पत्नी निधि के पास आती है। निधि उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि गोपाल ने तो निधि को यह बताया होता है कि उसकी पत्नी का मृत्यु हो चुका है। निधि बड़ी चालाकी से खेलती है। निधि कहती है, मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं जिसे जानती थी वह इस दुनिया में नहीं है और अभी जो संपत्ति है वह मेरा है। दोनों के बीच काफ़ी बहस हो रहा होता है। तभी पड़ोस वाले आते हैं और गोपाल की पहली वाली पत्नी को देखकर कहने लगते हैं, यह औरत यहाँ पर क्या कर रही है। जब गोपाल को छोड़कर किसी के और के साथ चली गई और जब गोपाल नहीं है तो संपत्ति को छीनने के लिए यहाँ आ गई है। पड़ोस वाले उसे भगा देते हैं। दोस्तों, इस तरह गोपाल अपनी ज़िंदगी जिया और इस दुनिया से चला गया। तो देखा दोस्तों आपने, आजकल समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने और देखने को मिल रही है। इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।